हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेन इनवर्स का ग्राफ, देन कॉट इनवर्स का, देन सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेन एक्स मतलब सिर्फ टेन एक्स का ग्राफ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विथ ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं, लेकिन इसका ग्राफ आ, पता लगाने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज द ग्राफ ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स वाला ग्राफ हम सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, देखो ये तो सबको पता है ना, टेन एक्स वाला ग्राफ। दिस इज जीरो, पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, पाई, माइनस पाई। ठीक है, तो पाई बाई टू में एसिम्पटोट आता है ऐसे, तो इसका ग्राफ ऐसा जाता है ना, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गो बैक टू योर ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ऐसे ये पीरियोडिक है पाई इंटरवल के बाद। ओके, बट दिस tan x is what? Many one function. This tan x is your many one function. Okay, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ with the help of this blue color line. ठीक है, so this is your y equal to 10x वाला ग्राफ, but you can easily see कि this 10x is what? Many one. If we consider the entire uh, domain of this 10x, this 10x is many one function. अगर ये many one हो गया तो it's not bisective, so it is not invertible. ठीक है, इज नॉट इन्वर्टिबल। तो अगर ये इन्वर्टिबल नहीं है देन द इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। बट अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला पोर्शन ले लेता हूँ। बेसिकली देखो, मैं मतलब वो ऐसे एक पोर्शन मतलब वो चूज कर रहा हूँ इसमें, सच दैट दैट फंक्शन या फिर दैट पोर्शन इज योर वन वन एज वेल एज ऑन टू। So universally accepted, this is the portion you have to take. So now I'm considering y equals to 10x. Y equals to 10x, which is defining from, देखो माइनस पाई बाई टू में ओपन आएगा ना, क्योंकि माइनस पाई बाई टू इज नॉट डिफाइंड। माइनस पाई बाई टू से लेकर कहाँ तक? पाई बाई टू तक दिस पोर्शन वी हैव कंसिडर, एंड यहाँ से लेकर इसका जो कोडोमेन हमने सेट किया है वो है आर, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सपोज आर। ठीक है, so this is basically a portion of 10x that we have considered. Okay, let me draw that portion. हमने क्यों कंसिडर किया ये वाला चीज़? ताकि हम इसका क्या हो जाए, बाइसेक्टिव हो जाए। तो दिस येलो कलर ग्राफ विल बी योर वन पोर्शन ऑफ 10x। ठीक है, so this is one portion of 10x. Clear? But if you observe this scenario, this 10x is your 1 1 and onto also onto. That means it is what? Bisective. This is bisective. Okay, ये कैसे onto है? Because all the values from minus infinity to plus infinity it is taking, and it is same as the codomain that we have considered R. So that means it is bisective. Because it is bisective, so it is invertible. ठीक है, this is invertible. तो अगर ये इन्वर्टिबल है दैट मीन्स इट्स इन्वर्स इज पॉसिबल। तो फाइंड इट्स इन्वर्स। इन्वर्स कैसे निकालेंगे? देन वी हैव टू स्वैप एक्स एंड वाई। जस्ट स्वैप एक्स एंड वाई, स्वैप एक्स एंड वाई करो, आपको क्या दिखेगा? एक्स इज इक्वल्स टू 10y, then you have to find the value of y from here, which is
सिंपली टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। एंड दिस टेन इनवर्स ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम, देखो इसका जो अपना मतलब वो रेंज था वो इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका जो अपना ये था डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा, -π/2 से π/2। आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, तो सेम स्टॉप वी आर डूइंग, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, दिस इज द सेकंड लेक्चर। ओके, तो हमको टेन इनवर्स का वो डेफिनेशन बेसिकली मिल गया, एंड दैट विल बी डिफाइनिंग फ्रॉम आर, आर विल बी द वन, ये क्या होगा आपका टेन इनवर्स के लिए, दिस आर इज द क्या है आपका डोमेन फॉर दिस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड -π/2 से लेकर π/2 तक वो क्या होगा आपका रेंज फॉर दिस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके, दिस वाज द हेडिंग, ठीक है, ये आपका हेडिंग था। चलो हाँ, वो हेडिंग हटा देते हैं, मेक सम कंफ्यूजन। ओके, now we will try to draw the graph of tan inverse of x. Okay, graph of y equal to tan inverse of x. Yes, आपको पता है कि सपोज एक फंक्शन इन्वर्टिबल है, एंड देन इफ यू वांट टू ड्रॉ द इनवर्स वाला ग्राफ, then what you have to do, you just have to take the mirror image of that original wala graph. Suppose I am considering the original graph with blue color, okay, सबसे पहले you have to draw y equals to x wala line. This is your y equals to x, clear है, y equals to x wala line. and आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि जो 10 का जो ग्राफ होता है, 10 का जो ग्राफ होता है वो देखो इस पोर्शन में ऐसे ऊपर से जाता है, ये चीज़ आपको पता होगा बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए भी मतलब ऐसे ही जान लो कि ऐसे फिर ये नीचे होके आता है, ठीक है। ये इस पोर्शन में y इक्वल्स टू एक्स लाइन से ऊपर रहेगा, मतलब ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ विच इज y इक्वल्स टू 10x, एंड दिस पोर्शन वी आर कंसिडरिंग ओनली because in this portion this 10x is invertible. Okay, now if you are interested to draw the graph of tan inverse of x, then just take the mirror image of this particular thing. देखो इस पोर्शन का मिरर इमेज कैसा आएगा, that will be like this, and ये आपका कैसा आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, सिंपल, दिस इज द मिरर इमेज, एंड इसी को कहते हैं हम y इक्वल्स टू tan inverse of x. ओके फाइन, अब देखो दिस tan इनवर्स ऑफ x के लिए जस्ट लुक एट दिस पिंक कलर ग्राफ, दिस पिंक कलर ग्राफ के लिए व्हाट इज द डोमेन, एज यू कैन सी कि ऑल द x वैल्यूज आर कंसिडरिंग, तो इसका जो आपका मतलब वो डोमेन होगा, दैट डोमेन विल बी योर डोमेन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज एंटायर रियल नंबर, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेंज, देखो वही चीज हम ऊपर भी लिखा है, this is the domain which is R, all real number for this inverse wala graph which is denoted by this pink color line, and this range will be -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2, लेकिन ये मतलब वो ये दोनों पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, मतलब वो उसमें आपका जो यहाँ पे मतलब वो y वैल्यू है that cannot take the value π/2 and -π/2, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकता, एंड इसमें भी ये एसिम्प्टोट बन के आएगा। देखो वो एसिम्प्टोट कैसा दिखता है, ट्राई टू लुक हियर, एसिम्प्टोट आपका ये दोनों आपका एसिम्प्टोट होगा बेसिकली, दिस इज वन एसिम्प्टोट एंड दिस लाइन इज योर π/2 वाला लाइन, एंड दिस लाइन इज योर -π/2, समझ में आ रहा है, ऐसे बन रहा है चीजें। So just look at this pink color वाला line, अब पिंक कलर वाला वो ग्राफ, देखो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज कंसिडरिंग द एंटायर
क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इन एक्स एक्सिस, सो दैट इज वाई इट्स डोमेन इज आर। एंड इसमें आपका मतलब वो वाई वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है, वो माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक है। दैट मीन्स दिस इज द रेंज। ओके, तो ये चीज़ आई होप क्लियर आ गया आपको। वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए वो इसका ग्राफ कैसा है, जस्ट टेन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ इट्स लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे आपका एसिम्प्टोट आएगा, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई बाई टू, बस इतना ही जानना है। ओके, तो सिमिलरली यू कैन ड्रॉ ऑन योर ओन, जो आपका कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बनेगा वो भी आप खुद से बना सकते हो, ऑल दोस थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, वी कैन मूव। Now I'm interested to find the graph of y equals to cot inverse of x. And before that, you should know the cot x वाला ग्राफ। ठीक है, वो आप खुद से कर लेना। आई एम लिविंग दैट पोर्शन टू यू। वो आप खुद से ट्राई करो कि मतलब वो सिमिलर प्रोसेस ऐसे फॉलो करो, देन आप देखो कि कौन सा पोर्शन मतलब वो लेने से उसको हम इन्वर्टिबल बना सकते हैं। वो चीज़ आप खुद से करो। मैं इसमें मतलब वो ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 3 केसेस ऑलरेडी कर दिया है मैंने। वो साइन एक्स वो कितने कर दिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑलरेडी डन एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑलरेडी डन इन योर प्रीवियस वीडियो। अब इसमें 10 इनवर्स का वो बता दिया, एंड सिमिलर मैनर यू कैन फॉलो and you can easily find the graph of cot inverse of x and similarly sec inverse of x and cosec inverse of x। ठीक है, वो चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो इसको मैं मतलब वो डायरेक्टली इसका ग्राफ दिखा देता हूँ। ठीक है, वो आप खुद से कर लेना, मतलब वो सिमिलर प्रोसेस। तो इसका ग्राफ मैं सब डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। इसका ग्राफ दिखता है, देखो इसका जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। लाइक कॉट वो कॉस इनवर्स का ग्राफ भी जैसे ऊपर आता है ना, वो कॉट इनवर्स का भी ग्राफ हमेशा ऊपर आता है। तो दिस वैल्यू इज 0 and we have to consider this be pi and this is pi by 2। ओके, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। once again here we will be having two asymptotes, one is pi equals to pi and another one is the x-axis itself। ओके, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ध्यान से देखो, तो इट्स लुक्स लाइक डिक्रीजिंग टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये ऐसे डिक्रीज कर रहा है, बट यस दिस विल ऑलवेज लाई अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, वो आप खुद से वो मतलब वो बना लेना, तो आपको ये वाला चीज़ वो दिखेंगे। तो यस, फ्रॉम हियर यू कैन इजीली टेल मी कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। व्हाट इज द डोमेन, देखो दिस ग्राफ इज टेकिंग द ऑल रियल नंबर्स ऑन एक्स एक्सिस, so entire real number will be the domain for this। And what is the range for cot inverse of x, very important, what is the y value, y value is starting from this 0 0 0 से कहाँ तक पाई तक, but these two values are excluded, 0 से लेकर पाई is the range for this cot inverse of x। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रहना जरूरी है। एंड आपको कैसे याद रहेगा, इफ़ यू डू ऑल दिस स्टफ्स ऑन योर ओन। अब ये अगर मतलब वो खुद से करोगे ये सब पूरा कहानी, तो आपको याद रह जाएगा कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है, एंड यू हैव टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, देन थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है, बट साथ में कॉन्सेप्ट मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, तो ये हो गया आपका कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। Now quickly I am showing you the graph of sec inverse, y equals to sec inverse of x। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ देख लो जल्दी से। दिस इज योर x y axis, x axis similar। देखो इसका ग्राफ भी हमेशा ऊपर रहता है y, and this point is your
एक्स एक्सिस, दिस इज 0। एंड देखो का ग्राफ भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज -1 एंड वो मुझे भी याद नहीं है, बट मैं बना लूँगा इसको। अभी मैं देख के बना रहा हूँ। दिस इज -1, पाई एंड दिस इज सब। बनाने का एक ट्रिक भी है आपका, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप बना सकते हो। आई एम ऑल्सो लिविंग द पोर्शन टू यू। खुद से वो ट्रिक फाइंड फाइंड करो। देखो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। प्लीज देखो ये जो y इक्वल्स टू जो π/2 वाला लाइन है ना, दिस इज योर एसिम्प्टोट। यहाँ से भी ऐसे, ठीक है। तो ऐसा सिमेट्रिक बना। So this is the graph for what? For sec inverse of x. Yes, you can tell me now what is the domain for sec inverse of x. What is the domain? So just check the x values. देखो यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन आ रहा है, तो मीन्स माइनस इन्फिनिटी से वो कहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आएगा, और ये -1 इंक्लूडेड होगा। देखो -1 में पाई आ रहा है एग्जैक्टली। एंड देन -1 से लेकर 1 तक कुछ भी इसका ग्राफ नहीं आ रहा है। तो अगेन दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसका जो आपका डोमेन आएगा, दैट डोमेन कैन बी रिटन एज -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर। और सम पीपल राइट इट लाइक r से ओपन इंटरवल को माइनस कर दो, ठीक है। अब देख लेना। एंड रेंज ऑफ सेक्स इनवर्स ऑफ x इज योर रेंज। देखो आप, देखो इसका जो y वैल्यू है, दैट y वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वो 0 टू पाई, बट π/2 नहीं ले रहा है। देखो π/2 में दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। देख लो ये π/2 वैल्यू नहीं ले रहा है। मतलब वो यहाँ भी मतलब वो कोशिश कर रही है π/2 तक जाने के लिए, बट इसका वैल्यू पहुंच ही नहीं रहा है π/2। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी, तो 0 से लेकर पाई तक ऑल द वैल्यूज इट विल टेक, बट π/2 को नहीं ले सकता। तो इसको कैसे लिखोगे? रेंज ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स विल बी, देखो इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, एंड यू हैव टू सब्सट्रैक्ट π/2। I hope this thing is very clear. Domain and range of sec inverse. Okay. So हो गया ये। अब खुद से ट्राई करो इसको कैसे बनाना। And similarly you have y equals to cosec inverse of x. कभी ग्राफ आप खुद से वैसे बनाओ, पहले cosec का वो ग्राफ बना लो, then try to choose a portion on which the cosec is bisective. तो उसके बाद y इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ करो, देन आपको दिख जाएगा कि उसका मतलब वो आप कंसिडर करोगे या इमेज कंसिडर करोगे, देन थिंग्स विल बी क्लियर। दिस इज y, दिस इज x, एंड देखो दिस पॉइंट इज योर 1 एंड दिस पॉइंट इज -1, पॉइंट इज आई गेस π/2 एंड दिस पॉइंट इज -π/2। okay, so this is one point on the graph and this is another point, -1, -π/2। ओके, ठीक है। तो इसका कैसा बनेगा? तो दिस x एक्सिस इज द एसिम्प्टोट। ओके, दिस x एक्सिस इज द एसिम्प्टोट। ठीक है, सभी ग्राफ आपको याद रहना चाहिए, अभी आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा अगर ये याद रहेगा तो यस। So from here also, what is the domain of cosec inverse of x? The domain is -infinity से -1, 1 से infinity, simple। -infinity से -1, 1 से infinity, clear? And what is the range of cosec inverse of x is -π/2 से लेकर π/2 तक, but excluding 0। -π/2 is included,
-π/2 से लेकर π/2 तक you have to neglect the 0. Okay, I hope all the things are very clear. Okay, मैं एक जल्दी से इसमें वो रिकैप देना चाहता हूँ कि कैसा है वो चीज़, ठीक है, जो पढ़ा दिया वही चीज़ फिर से. तो हियर आई एम राइटिंग द फंक्शन and here you will be having the domain and here range. ठीक है, function, domain and range combinedly. देखो, तो सबसे पहले आएगा आपका sin inverse of x. This is the function y equals to sin inverse of x. And what is the domain for this? Just try to look at the graph of sin inverse of x. ऐसा था, ऐसा था ना, ये -1 से 1 एंड -π/2 से लेकर π/2. तो विजुअलाइज करो बस ग्राफ को, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ को विजुअलाइज करो. सो दिस इज द डोमेन एंड द रेंज विल बी योर -π/2 से लेकर π/2. ठीक है. सेकेंड, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. इसमें भी आपका कैसा था ग्राफ, लाइक दिस, -1 से 1. ठीक है, मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ बार बार, ऊपर ग्राफ है ऑलरेडी. एंड रेंज इज 0 to π. ठीक है, आप इसमें एक मतलब वो सिमिलरिटी आप वो देख सकते हो. और जैसे इन दोनों में आपका ये सेम है और ये अलग है, रेंज अलग है. एंड आज हमने देखा टेन इनवर्स ऑफ एक्स का, तो शायद याद हो जाएगा इसका ग्राफ कुछ इस तरह का था ना. तो डोमेन इज एंटायर आर, मतलब वो रियल नंबर, एंड रेंज इज ओपन इंटरवल के साथ -π/2 से लेकर π/2. ओके, तो ऐसे मतलब वो ट्राई करो, मतलब वो याद रखने की कोशिश करो. ओके, दिस इज tan इनवर्स ऑफ एक्स. नाउ y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ एक्स. इसका भी ग्राफ ऊपर के तरफ था ऐसे ही, मतलब क्या था ये, डिक्रीजिंग टाइप ऑफ ग्राफ था ऐसे. तो r एंड ओपन इंटरवल के साथ 0 से लेकर π. ठीक है, ट्राई टू कनेक्ट दिस टू थिंग्स. ऐसे मतलब वो याद हो जाएगा अगर साथ में ऐसे वो देखोगे तो. एंड नाउ यू हैव y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स. इसका कैसा क्या था, r माइनस ओपन इंटरवल ये, एंड सेक इनवर्स ऑफ एक्स का भी ग्राफ आपका ऊपर ही था. यस, लेकिन क्लोज इंटरवल के साथ 0 से π, एंड यू हैव टू सब्सट्रैक्ट π/2. ठीक है, जैसे कॉस इनवर्स का था, क्या था ये, रेंज 0 से π था, तो वहाँ से π/2 को माइनस करना था बस. ठीक है. नाउ यू हैव y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x. इसका भी आपका सेम है ये डोमेन, -1 से 1, एंड रेंज जो है वो sin x ही है बेसिकली, और वहाँ से 0 को हटाना है. sin इनवर्स ऑफ x का ही रेंज है, और वहाँ से यू हैव टू exclude the 0. I hope you can easily memorize this thing. फंक्शन के साथ डोमेन एंड रेंज आपको अगर पता है ना, तो ये पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री विल बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, तो थोड़ा सा याद तो रखना ही पड़ेगा, एक नया चीज़ आप लोग सीख रहे हो. ओके, हो गया बस. नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट. ओके, सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन is just based on graphical approach. Question number 1. Simply, you have to solve. That means you have to find the value of x for tan inverse of x is greater than or equal to π/4. Okay, always think it of from graphical perspective. ग्राफिकली आप सोचने की कोशिश करो. यू हैव टू ड्रॉ टू डिफरेंट ग्राफ्स. वन इज tan इनवर्स ऑफ x एंड अनदर इज π/4, है ना, ये तो पता ही है. दिस इज y, दिस इज x. ओके, ग्राफिकली करोगे तो वेरी इजी, वेरी इजी. देखो, ग्राफिकली आपको याद तो हो ही गया होगा, tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता था. यस, दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ है ये. ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है. बट यू हैव टू asymptotes, horizontal asymptotes. This is your π/2 and this below one is your -π/2. ठीक है, so this is the graph of y equals to tan inverse of x. तो ये आपको याद होना चाहिए.
नाउ वन मोर ग्राफ यू हैव टू ड्रॉ एंड दैट इज योर पाई बाय 4. तो ये पाई बाय 2 हो गया, तो पाई बाय 4 बीच में आएगा कहीं पे. सो दिस लाइन इज योर y equals to pi by 4. Pi by 4. And now just look at this expression. What this inequality is saying कि जो tan inverse का जो ग्राफ है that should be greater than or equals to pi by 4. That means वो ऊपर वाला हिस्सा कंसिडर करना पड़ेगा आपको tan inverse का. In which portion you have to consider? Very easy. Only this much portion you have to consider, because here in this portion जो 10x का जो ग्राफ है that is more than, या फिर मतलब ऐसे सोचो कि पाई बाय 4 से ऊपर है ज़्यादा. तो बस यहाँ तक ऐसे ही मतलब वो चलता जाएगा ऐसे. तो corresponding x वैल्यूज लिख दो, वही होगा आपका आंसर. सो व्हाट इज दिस पॉइंट? व्हाट इज दिस पॉइंट? फॉर दैट यू हैव टू सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका कौन सा ग्राफ है? tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है. tan इनवर्स का वैल्यू क्या आ रहा है? पाई बाय 4 आ रहा है. ठीक है. सो वी आर जस्ट सीइंग द y, मतलब वो इसमें y एक्सिस में देख रहे हैं हम. तो ये तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ का वैल्यू मीन्स y वैल्यूज आर सेम. तो इस ग्राफ के लिए y वैल्यूज क्या है? दिस इज tan इनवर्स ऑफ x. एंड इस ग्राफ के लिए y का वैल्यू क्या है? पाई बाय 4. तो ये दोनों बराबर है एट दिस पॉइंट. तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? तो मतलब वो दोनों तरफ 10 लगा दो, तो ये 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, एंड 10 पाई बाय 4 इज सिंपली 1. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज योर 1 ऑन x एक्सिस. ओके. एंड जस्ट यू हैव टू टेक दिस पोर्शन ओनली, 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी बस. एंड इसमें आपका क्या है? इक्वल साइन है. दैट मीन्स 1 हो सकता है, तो इस 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो जस्ट सिंपली x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी. सो दिस इज द सॉल्यूशन. Simple. So if you know the graph, things will be very easy. Okay, so that is the main funda. I hope this is clear. Now quickly coming to the second question, which is little bit interesting. You have box of cot inverse of x और उसका square minus 6 of box of cot inverse of x plus 9, which is less than or equals to 0. Yeah, you can pause this video here and try it on your own. Okay, ठीक है. तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको देख के ही पता चल गया होगा कि दिस इज समथिंग लाइक a square minus twice ab plus b square. Okay, so we can make it like this. So just for now consider box of ठीक है, बॉक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को y मान लो. ठीक है, जो भी मानना है. तो वहां से आपको क्या पता चलेगा कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9. सो दिस कैन बी रिटन एज बॉक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर. ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर. देखो, किसी भी एक नंबर का स्क्वायर आपका क्या आ रहा है? दिस इज नॉन पॉजिटिव. ओके, दिस इज नॉन पॉजिटिव. सो ये कब पॉसिबल होगा? जब देखो इसका मतलब क्या है? दिस और इक्वल्स टू 0 है ना. तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, बट मतलब वो इक्वल हो सकता है कि मतलब वो जो इसका मतलब वो स्क्वायर जो है डिश शुड बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव है ना. पर यहाँ पे बोल रहा है कि ये नॉन पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या आएगा? नॉन मतलब वो नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिंपली वो 0 वाला पोर्शन आएगा. दैट मीन्स ये जो अंदर का जो हिस्सा है दैट हैज़ टू बी 0. ठीक है, ये आपको पता होगा ना. वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब है वाई इक्वल्स टू 0 ओनली, क्योंकि लेस देन नहीं हो सकता. तो यहाँ से आपको क्या पता लग गया कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का जो बॉक्स है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3, ओनली 3. अब आप फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हो. कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा क्या होना चाहिए सच दैट उसका जो बॉक्स आएगा दैट बॉक्स इज योर 3 वैल्यू. सो 3 से लेकर जिसमें क्लोज आएगा कॉट इनवर्स का वैल्यू आपको 4 तक आना चाहिए. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्या किया था हमने? ऑलरेडी स्टडी किया था वो सब चीज़ें, बॉक्स फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ऑल दोस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज. यू कैन गो एंड वॉच. ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको मतलब वो सब वो लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक.
all the links of your previous classes will be there, you can go and access for free. Okay, so this is your cot inverse का एक आपका वो मिल गया कि ये 3 से लेकर 4 तक है. Okay, so we will always try to solve graphically. This is y-axis, this is x-axis, because अब अगर ऐसे सोचोगे then you can visualize what is happening. Yes, this is y-axis, this is x-axis, this is 0. Yes, you have to know the graph of cot inverse of x. ठीक है, तो थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे पहले से ही तो आपको पता लग जाएगा. दिस इज पाई बाई 2. ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगा. ओके, देयर इज नथिंग शॉर्टकट. देखो इसका ग्राफ बनता है डिक्रीजिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स. कॉट इनवर्स ऑफ, ओके फाइन. देखो दिस इक्वेशन इज सेइंग दैट cot inverse is lying in between 3 and 4. तो ये 3 और 4 x एक्सिस का मतलब वो बात कर रहा है या फिर y एक्सिस में बात कर रहा है, वो आप देखो. ऑफ कोर्स y एक्सिस में बात करेगा, बिकॉज cot इनवर्स ऑफ x का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट y, है ना, क्योंकि y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ x है. दैट मीन्स cot इनवर्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लाइंग ऑन y एक्सिस. तो आपको y एक्सिस में देखना पड़ेगा कि ये 3 से ज्यादा है और 4 से कम है. जस्ट मार्क 3 and 4. देखो दिस वैल्यू इज पाई, तो पाई है मतलब 3.14 एंड दिस वैल्यू इज पाई बाई 2 मीन्स 1.57. तो 3 विल लाई समवेयर हियर. 3 आपको कहीं यहाँ पे दिखेगा. दिस इज 3. क्लियर है? तो ये है एक एक्सिस विच इज 3 वाला लाइन. एंड वेयर इज 4? 4 थोड़ा ऊपर आएगा क्योंकि पाई से भी 4 ऊपर आएगा ना, बड़ा है वाई एक्सिस. And 4 will be here only. 4. This is your 4. Clear? This is your 4. तो ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि cot इनवर्स ऑफ x का जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 3 से ज्यादा है और 4 से कम है. Then which portion you have to consider? Think about it. Which portion you have to consider? Only this portion जो उसके बीच में है. This portion. Okay? So for that you have to know the points of intersection. This point. अब बताओ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है. इस पॉइंट पे cot इनवर्स का वैल्यू 3 आ रहा है. cot इनवर्स का वैल्यू 3 आ रहा है. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू cot 3. ठीक है, सो ये जो आपका वैल्यू आ गया दिस इज cot 3. नथिंग एल्स. एंड दिस ग्राफ इज कंटिन्यूइंग हियर लाइक दैट. ऐसे मतलब वो कहाँ तक चल जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा. दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर दैट पोर्शन. विच पोर्शन? माइनस इन्फिनिटी से लेकर cot 3 तक. सिंपल. यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि x का जो वैल्यू है दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू cot 3. और cot 3 को इंक्लूड करेगा क्योंकि cot इनवर्स का वैल्यू 3 हो सकता है. दिस इक्वलिटी इज ओके. तो ये होगा आपका आंसर. x का वैल्यू आएगा माइनस इन्फिनिटी से cot 3 तक. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो बिकॉज दिस इज नॉट लाइव सेशन तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. तो प्लीज पुट योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन आफ्टर दिस वीडियो वी सॉ. ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड which is your third question. And again you have to solve for x. This is box of tan inverse of x is simply 1. करो, simple है. Again box of something 1 कब आएगा? जब वो अंदर वाला चीज 1 से ज्यादा आएगा एंड 2 से कम आएगा. सिंपल. अब तो सिंपल हो गया. जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan inverse of x. This is y axis, this is x axis, and tan inverse of x का ग्राफ तो सबको पता है. This is increasing graph like this, and you have pi by 2 and minus pi by 2 are the asymptotes. ठीक है, ये दोनों asymptote है. Okay, so this is your tan inverse of x वाला ग्राफ. Okay, ये आपको हर एक मतलब वो जगह यूज होगा ये सब वो ग्राफ्स. ठीक है, अगर इसका ग्राफ आपको आ गया ना बस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विल बी वेरी इजी. यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम जस्ट टेक फ्रॉम ओके.
तो ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स का जो वैल्यू है डेट इज मोर देन वन लेस देन टू, तो वन कहाँ पे आएगा, वन यहाँ पे आएगा कहीं, दिस वैल्यू इज वन, तो दिस इज वन वाला लाइन। ओके, टू कहाँ पे आएगा, देखो ये है आपका पाई बाई टू इज लेस देन टू, तो टू कहीं यहाँ पे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वेशन या फिर इनइक्वलिटी बोल दो, ये क्या बता रहा है कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स का जो वैल्यू है डेट इज इन बिटवीन वन एंड टू, दैट इज इन बिटवीन वन एंड टू, सो दिस पोर्शन यू हैव टू कंसिडर। ऐसे ही आगे चलता जाएगा माइनस इनफिनिटी। सो व्हाट इज दिस एक्स वैल्यू, फॉर दैट यू हैव टू लुक एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू वन आ रहा है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि एक्स का जो वैल्यू है डेट इज टेन वन, है ना। इसको गलती से पाई बाई फोर मत लिख देना, ओके, क्योंकि टेन इनवर्स का वैल्यू है वन, तो एक्स का वैल्यू आएगा टेन वन। ठीक है, बहुत बच्चे मतलब वो ऐसे मतलब वो गलती करता है कि पाई बाय फोर लिख देते हैं, नो, दिस वैल्यू इज योर टेन वन। होप दिस इज क्लियर। तो जस्ट यू हैव टू टेक द एक्स वैल्यूज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टेन वन टू टेन वन से इन्फिनिटी, एंड दिस टेन वन विल बी इंक्लूडेड बिकॉज वन जो है आपका वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहां से आपका x का वैल्यू आएगा दैट विल बी फ्रॉम टेन वन से लेकर टेन ओके टेन वन से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग है, बस यू डोंट जस्ट हैव टू थिंक। अब बस देखो, करने का स्टाइल आप सीख रहे हो अभी, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो भी यस इट इज वेल एंड गुड, जस्ट ट्राई टू लर्न हाउ टू सॉल्व, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व फॉर एक्स। देखो एक नया क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यू हैव टू सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग विच इज स्क्वायर रूट के अंदर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, so this is inside sin inverse plus tan inverse of, इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक है, सो यू कैन पॉज दिस वीडियो और आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की। ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। देखो इसको करने का कोई आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब वैसा कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट फंक्शंस, और उस फंक्शन के अंदर भी आपके पास बहुत सारा ये कचरा है, मतलब वो एक्स स्क्वायर प्लस वन, इट्स क्वाड्रेटिक आ गया, फिर स्क्वायर रूट आ गया, सो थिंग्स विल बी वेरी टफ टू सॉल्व, बट यू कैन चेक द डोमेन। ठीक है, वो एक देखो, दिस इज वन डिफरेंट वे टू सॉल्व सम क्वेश्चन। देखो अगर आपको वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ गया, तो ये एक मतलब वो बेसिकली सोचने का एक मतलब वो तरीका है, वैसे भी आप कर सकते हो, और ये वाला मेथड हम कई क्वेश्चन में ट्राई करेंगे। ठीक है, वो चीज़ आपको याद रखना है, ये मेथड भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, देखो, सो यू हैव टू डिफरेंट functions, one is sine inverse and another is tan inverse. Okay, I'm interested to find the domain of this function. तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करते हैं, find domain for this entire function. Which is the entire function? This one. This is the left hand side portion को हम देख लेते हैं सबसे पहले, एंड इसका मतलब वो डोमेन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो यहाँ पे कंडीशंस आएंगे। सबसे पहले एक कंडीशन आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस शुड बी लाइन इन बिटवीन माइनस वन टू वन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। आई होप यू आर विथ मी, क्योंकि साइन इनवर्स के जो अंदर चीज़ है, साइन इनवर्स के जो अंदर है वो चीज़ माइनस वन और वन के बीच में आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दिस इज द बेसिकली इनपुट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स।
तो दिस इज वन कंडीशन। एंड अनदर कंडीशन इज जो आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, फॉर दिस टेन इनवर्स दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये मतलब इसमें कोई भी आपका दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये दोनों कंडीशन हमने सबसे पहले लिख लिया। ओके, एंड वन मोर कंडीशंस वी हैव कि इसका जो अंदर वाला चीज़ है वो चीज़ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अंडर स्क्वायर रूट, एंड ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, फाइन। अब देखो, तो ये आपके पास दो कंडीशन आ गए, एंड व्हाट यू हैव टू टेक, बिकॉज दिस एंटर फंक्शन हैज टू बी डिफाइंड, तो ये दोनों कंडीशन का आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, बिकॉज मतलब वो इंडिविजुअली हमने कंडीशन लिख लिए, बट अगर ये पूरा मतलब वो पूरा कंबाइंड फंक्शन अगर मतलब वो डिफाइन होना है, फॉर दैट यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कंडीशंस। आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक, सबको पता है। देखो, दिस इज ए स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, जो भी हो, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो ये चीज गलती मत करना, ये बहुत बच्चे अभी भी गलती करता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ओनली 2, नॉट -2। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा ही ऐसा क्यों, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ ग्राफ आपको पता होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ है ये, तो y का वैल्यू जो भी आएगा, दैट मीन्स ये जो स्क्वायर रूट का वैल्यू जो भी आएगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, या फिर बराबर आ सकता है, ये कभी आपका मतलब वो माइनस नहीं होगा। तो दैट इज वाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज 2, इट्स नॉट -2। ठीक है, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव है, या फिर नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं। तो ये चीज़ -1 से तो हमेशा ज़्यादा होगा ही, ऑफकोर्स ज़्यादा तो होगा ही। तो ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एंड हम ऐसे लिख लें, क्लियर। ओके, तो अगर इसको ऐसा होना है देन बस इसमें कोई भी आप प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो दिस इज 0, दिस इज 1, यू कैन जस्ट स्क्वायर इट बोथ साइड, तो आपको क्या दिखेगा कि 0 से ज़्यादा आएगा और ये चीज़ 1 ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे भी देखो, दिस कैन बी द, तो वो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, है ना, क्योंकि 10 इनवर्स का जो मतलब वो इनपुट था वो कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग, एनी रियल वैल्यूज। तो इसमें एक ही कंडीशन आएगा, दैट कंडीशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, वो चीज आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर, एंड जस्ट यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कंडीशंस, ओके फाइन। ठीक है, अब इसको करो। ठीक है, मैं इसको एक और मेथड से आपको दिखाता हूँ। यस, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस वे, कि एक ये वाला पोर्शन ले लिया और एक फिर से ये वाला पोर्शन ले लिया, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, तब इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, यू आर नॉट गेटिंग, देखो यहाँ से हम दो चीज़ ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये तो बस वेबी कर्व वाला वो वही चीज़ बेसिकली आपका इनइक्वालिटी है। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, देन टेक इंटरसेक्शन, देन यू विल गेट सम एक्स वैल्यू फॉर दिस। क्लियर, एंड सिमिलरली इसको तो आप जल्दी से कर ही सकते हो जस्ट बाय ड्राइंग द वेवी कर्व। इसको मैं एक और मेथड से आपको दिखाना चाहता हूँ, एंड दैट इज ग्राफिकल अप्रोच। देखो, अब इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ, दिस इज वेरी इजी। कैसे, दिस इज ए पैराबोला, एवरीवन नोज। देखो, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एंड दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी फेमस ग्राफ, आपको याद भी रहना चाहिए इसका ग्राफ। देखो, ये आपका वर्टिकल पैराबोला होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऑफ कोर्स अपवर्ड होगा। हाउ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, तो इसलिए ये वो अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला। ओके, अगर ये अपवर्ड पैराबोला होगा, सो द वर्टेक्स मस्ट बी द वर्टेक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा सबसे, ठीक है, मिनिमम पॉइंट होगा। एंड हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स, यू हैव वन कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, दैट इज -b/2a कॉमा -d/4। जल्दी से फाइंड करो, ये -b का मतलब क्या है 1, एंड ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 4 × 1 -d मतलब b² - 4ac। तो इसमें हम मतलब वो माइनस लगा देंगे तो 4ac - b² हो जाएगा। 4ac विल बी 4 - b², b² इज 1। आई होप दिस इज क्लियर, 3/4 आ गया। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स विच इज -½ से 3/4। तो दिस वैल्यू इज -½ एंड दिस वैल्यू इज 3/4।
minus half and 3/4. तो this point is your what? Vertex. अगर ये vertex है तो ये upward parabola ऐसा दिखेगा. ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है. एंड ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पहले. ओके, तो ये आपका ग्राफ आ गया फॉर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, ओके. बट व्हाट दिस इनइक्वालिटी इज सेइंग, ये आपको क्या बोल रहा है कि ये जो इसका जो वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट y, है ना. इसका वैल्यू जो इसका मतलब है y. तो y वैल्यू शुड बी लाइन इन बिटवीन 0 एंड 1. 0 एंड 1, दैट मीन्स दिस इज योर 0 वाला एक्सिस. एंड 1 कहाँ पे आएगा? 1 कहाँ पे आएगा? 1 ये वाला होगा ना, ये वाला पॉइंट आपका 1 होगा. देख लेना, ये वाला पॉइंट आपका 1 होगा. y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0. कैसे 1 आएगा? कैसे मुझे पता है कि ये 1 आएगा, मतलब वो ये वाला पॉइंट 1 आएगा? बिकॉज यू जस्ट पुट x इक्वल्स टू 0, तो 0 हो गया 0, तो यहाँ पे 1 बचेगा. तो दैट मीन्स 0,1 इज दिस पॉइंट, 0,1. तो ये 1 हो जाएगा. ओके, तो ये बोल रहा है कि इसका जो ग्राफ है मीन्स y वैल्यू इज लाइंग इन बिटवीन 0 एंड 1. देन विच पोर्शन यू हैव टू टेक? ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए. ये वाला पोर्शन आपको लेना पड़ेगा. बस करस्पॉन्डिंग x वैल्यू सब लिख लो. एक है 0 और ये वाला पॉइंट निकाल लो बस. तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे y का वैल्यू 1 आ रहा है. इस पॉइंट पे y का वैल्यू 1 आ रहा है. दैट मीन्स y का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है. तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया. दैट मीन्स एक आया एक्स इक्वल्स टू 0 एंड क्या आएगा? -1 आएगा. -1, इस -1 आएगा. तो एक 0 आ गया. ये दिस इज द 0 एंड दिस पॉइंट विल बी योर -1. ठीक है, तो यू हैव टू कंसिडर दिस पोर्शन फ्रॉम -1 टू 0. तो यहाँ से आपको मिल गया आंसर -1 से लेकर 0. ठीक है, -1 से लेकर 0. और ये सब चीज़ें आपको क्विकली करना पड़ेगा बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, तो इसको भी आप कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. दिस इज ऑल्सो सिंपल. कॉमन ले लो x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. देन विच पोर्शन यू हैव टू टेक? -1 से 0, आउटर वाला पोर्शन ना. ठीक है, ओके. एंड आपको यहाँ से क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है. to take the intersection of these two things. So taking the intersection, देखो आपको क्या आ रहा है इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? दिस ग्रीन कलर थिंग इज सेइंग कि -1 से छोटा होगा एंड 0 से बड़ा होना चाहिए. एंड व्हाट दिस ब्लू कलर थिंग इज सेइंग कि -1 से ज्यादा होगा क्लोज इंटरवल में और 0 से छोटा आएगा. ओके, सो अब यहां से क्या दिख रहा है? व्हाट इज द कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन आपको 2 पॉइंट्स आ रहे हैं. जस्ट दीज 2 पॉइंट्स आर द कॉमन थिंग. तो ये आपका इंटरसेक्शन आ रहा है. तो इंटरसेक्शन आपका इंटरवल नहीं आ रहा है, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें? x बिलोंग्स टू 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स को हम ऐसे लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट. ये -1 एंड 0, ये 2 पॉइंट्स आपका आ गया x. ठीक है, और ये x क्या था आपका? दिस x was nothing but the what domain हम फाइंड आउट कर रहे थे बेसिकली फॉर दिस लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन टू बी डिफाइंड. देखो यहां से एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि ये जो फंक्शन है आपके पास, दिस फंक्शन इज ओनली डिफाइंड फॉर 2 वैल्यूज ऑफ x. व्हाट आर दोज वैल्यूज? सिर्फ x इक्वल्स टू -1 पे वो फंक्शन डिफाइन होगा एंड सिर्फ x इक्वल्स टू वो 0 पे वो फंक्शन डिफाइन होगा. दैट मीन्स कैन यू ड्रॉ द ग्राफ of this function, of this left hand side वाला function? The answer is yes. देखो आपको इसमें वो डोमेन मिल गया. that domain is just point function हो गई. ठीक है, ये एक point function जैसा हो गया. चलो मैं दिखाता हूँ. देखो y equals to sin inverse of square root of x square plus x plus 1 and you have tan inverse of square root of x plus x. देखो ये मतलब थोड़ा सा मतलब वो दिखने में मतलब वो डरावना है ये वाला वो ग्राफ. मतलब वो आपका बेसिकली एक्सप्रेशन. बट इट्स ग्राफ इज वेरी सिंपल. इट्स जस्ट पॉइंट फंक्शन. देखो
ये जो आपका वो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज ओनली डिफाइंड फॉर टू वैल्यूज ऑफ एक्स. व्हाट आर दोज वैल्यूज? -1 एंड 0 ओनली. -1 यहाँ पे आएगा एंड 0 यहाँ पे आएगा. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. तो इस ग्राफ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लू कलर लाइन. तो -1 में देखो क्या आ रहा है इसका पॉइंट. देखो x -1 हो सकता है और क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बस और कुछ नहीं हो सकता. तो -1 पुट करके देखो क्या आ रहा है. -1 पुट करो, इसमें क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये आपका वो +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 हो गया. तो साइन इनवर्स ऑफ 1 रहेगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 मीन्स π/2 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया π/2 -1 पे. अब यहाँ पे भी -1 पुट करके देखो, 1² -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा ना. तो tan इनवर्स 0 विल बी 0, यहाँ पे आएगा 0. तो आपका क्या आएगा फाइनली y वैल्यू? π/2 एंड 0 विल बी π/2 सिंपल. ठीक है, जस्ट हमने पॉइंट वो फाइंड आउट कर रहे हैं. जस्ट पुट, देखो, पुट x इक्वल्स टू -1, देन यू विल गेट y इक्वल्स टू π/2. ठीक है, तो y इक्वल्स टू π/2 आपको दिख गया. तो कौन सा पॉइंट होगा? दिस इज वन पॉइंट, यह एक इसका पॉइंट है. ओके, नाउ अगेन पुट x इक्वल्स टू 0. पुट x इक्वल्स टू 0, देन यू कैन सी आपका जो y वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ रहा है. देखो इसमें आप x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो ये 0 हो गया, एंड दिस इज 1. साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2 एंड दिस विल बी 0. tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका y का वैल्यू π/2 आ रहा है. यहाँ पे भी आपका y का वैल्यू π/2 आ रहा है. ठीक है, बस इतना ही वो आपका इसका ग्राफ है. ठीक है, मतलब वो इसका कोई मतलब वो इस तरह का कोई कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है. इस देखो मतलब जो ये जो आपका मतलब वो फंक्शन है, मतलब मतलब वो इतना बड़ा फंक्शन, जस्ट इसका जो ग्राफ जो है वो बस 2 पॉइंट है, सिंपल 2 पॉइंट है, एंड दिस वैल्यू इज π/2. ठीक है, तो हमने इसका ग्राफ तो बना लिया अल्टीमेटली. अब आपको फाइंड आउट करना था, यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो यू जस्ट ड्रॉ वन ग्राफ, दिस ग्राफ, एंड यू हैव टू ड्रॉ π/2 वाला ग्राफ. सिंपल है. अब देखो π/2 वाला ग्राफ अगर इसमें ड्रॉ करोगे आप, यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि π/2 वाला जो ग्राफ आएगा, दैट इज क्लियरली कटिंग दीज 2 पॉइंट्स, है ना. दैट इज क्लियरली कटिंग दीज 2 पॉइंट्स. अगर कट कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट? That means you have points of intersection. How many points of intersection? Only 2. Only 2 points of intersection. So point of intersection अगर 2 है, बस वही आपको लिखना है. तो x का वैल्यू क्या आएगा? कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा? एक है -1 और x और दूसरा है 0. तो x का वैल्यू आ गया -1 एंड 0. ये 2 इंडिविजुअल पॉइंट्स, डिस्क्रीट पॉइंट्स. इट्स नॉट एन इंटरवल. ये आपका सिर्फ 2 पॉइंट आएगा, एक है -1 और एक है 0. बस यही है आपका सॉल्यूशन. क्लियर? ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्चुअली बहुत सारा चीज़ आपको आना चाहिए सर. यस, वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स इन आवर प्रीवियस वीडियोस. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. नाउ सॉल्व साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x इज इक्वल्स टू सपोज 5π/2 मैंने दे दिया. 5π/2 मैंने दे दिया. अब इसको कैसे करोगे? सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो इन योर एग्जाम, पर यहाँ पे हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि आपको अभी तो पता चल ही गया है कि इसका ग्राफ कैसे हो. देखो सॉल्व करने का मतलब वो क्या है? वंस अगेन यू हैव टू ड्रॉ 2 डिफरेंट ग्राफ्स. वन इज लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ, y is equals to sin inverse of square root of x² plus x plus 1 plus tan inverse of square root of x² plus x. So this is one graph, left hand side wala graph, and one more graph you have to draw, that is y equals to 5π/2, and just you have to take the points of intersection of these two graphs. और जो points of intersection आएंगे और मतलब वो उसी point of intersection का x coordinates जो होगा वही आपका solution आएगा. क्लियर? ये तो सबको पता है क्योंकि स्टार्टिंग लेक्चर से मैं यही बोलते आ रहा हूँ. तो जस्ट यू हैव टू ड्रॉ दीज 2 ग्राफ्स. दिस इज 0. देखो अभी हमने देख लिया इतने पूरे कहानी मतलब वो लिखने के बाद कि इसका जो ग्राफ है, दिस लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है,
इसका ग्राफ सिर्फ 2 पॉइंट आता है, इसका ग्राफ कोई ऐसे मतलब वो कंटिन्यूस ग्राफ नहीं आता, इसका ग्राफ सिर्फ 2 पॉइंट आता है. व्हाट आर दोज पॉइंट्स? you know because those 2 point is -1 comma pi by 2, this value is pi by 2, and 0 comma pi by 2, 0 comma pi by 2 ये हो गया. बस ये 2 पॉइंट्स है आपका ये पूरा ग्राफ, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ. क्लियर? ओके. एंड नाउ यू हैव टू ड्रॉ वन मोर ग्राफ विच इज 5 pi by 2, y equals to 5 pi by 2. देखो ये अगर pi by 2 है तो 5 pi by 2 ऊपर रहेगा, तो 5 pi by 2 सपोज इज लाइंग समवेयर हियर, 5 pi by 2, तो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ होगा ये वाला ग्राफ. ओके. Now just you have to see the points of intersection of these two graphs. What you can see? There is no point of intersection. यहाँ पे कोई point of intersection है ही नहीं. So no points of intersection. अगर कोई भी point of intersection है ही नहीं, that means what? इसका कोई भी आपका मतलब वो real value of x नहीं मिलने वाला. That means x is 5. मतलब ऐसा कोई x value है ही नहीं मतलब वो जिससे ये वाला जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए. ठीक है. आई होप नाउ यू कैन विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इफ यस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ये तो हो गया. तो ठीक है, आप मतलब वो क्वेश्चन लगा सकते हो आप. बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मैं नाम भूल गया वो बुक का. अब एक नया टॉपिक, इन्वर्जन बिटवीन वेरियस आईटीएफ्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. या फिर कन्वर्जन भी बोल सकते हो. इन्वर्जन बिटवीन वेरियस आईटीएफ्स. देखो ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा. ठीक है, बस आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, वो आप तरीका अगर वो देख लोगे अच्छे से, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. जस्ट यू हैव टू फाइंड, मीन्स इवेलुएट ऐसे बोलते हैं ना, इवेलुएट की इसको सिंप्लीफाई करो. इवेलुएट दिस पर्टिकुलर थिंग. साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -3/4. इसका बस आपको वैल्यू चाहिए. कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो सबसे पहले आपको एंगल ढूंढना है. एंगल ये आप याद रखो, तो आपका मतलब वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आपको सबसे पहले एंगल ढूंढना है. देखो साइन के अंदर जो रहेगा वो आपका एंगल होगा, या फिर आपको अगर कोई मतलब वो कोई चीज़ इन्वर्स में दिखे, जैसे साइन इन्वर्स ऑफ सपोज 0.5, तो इसमें एंगल क्या है? इसमें एंगल है, ये पूरा चीज़ एंगल है आपका. ठीक है, क्योंकि वो कैसे एंगल है? बिकॉज यू कैन इजीली सी साइन थीटा इज 0.5. ठीक है, तो आपको सबसे पहले एंगल ढूंढना आना चाहिए. तो यहाँ पे देखो आप एंगल क्या है, देखो साइन के अंदर जो है वो चीज़ एंगल होगा, बस सिंपल. तो जस्ट लेट या फिर एज्यूम थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ -3/4. अब दोनों तरफ कॉट लगा दोगे तो आपको दिखेगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू -3/4. ठीक है, ओके. दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड, जस्ट सी यू हैव टू फाइंड इस, देखो ये जो पूरे अंदर है वो चीज आपका थीटा है. दैट मीन्स यू जस्ट नीड साइन थीटा का वैल्यू. सिंपल, ये पूरे चीज को आपने थीटा मान लिया, तो आपको सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए. बस कॉट थीटा आपको पता है, आपको फाइंड करना है साइन थीटा ओनली. फाइंड करो. कैसे फाइंड करोगे? यू नो कॉट थीटा, देन यू हैव टू फाइंड साइन थीटा. डोंट गो फॉर द फॉर्मूलाज. जैसे कॉट थीटा आपको पता है तो आपने कॉसेक थीटा निकाल लिया. कैसे? विद द हेल्प ऑफ, यू हैव ए फॉर्मूला ना, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. नो, यू शुड नॉट गो विद दिस फॉर्मूलाज. अब फॉर्मूलाज में मत जाओ. देखो यहाँ पे कॉट का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको कॉसेक मिलेगा, देन अब जाओगे साइन में. नो, यू शुड नॉट फॉलो दिस स्टेप्स. देखो एक बेटर वो तरीका है जो आपको शायद क्लास 9 में वो था एक क्वेश्चन, कॉट थीटा इक्वल्स टू -3/4. जस्ट यू हैव टू ड्रॉ वन पाइथागोरस, और ये क्या कहते हैं इसको, राइट एंगल ट्राइंगल. तो आप यहाँ आगे कोई भी एक एंगल को थीटा मान लो. ओके,
थीटा मान लिया। तो अब देखो कॉट थीटा आपका वैल्यू जो है, इसका जस्ट वो वैल्यू देखो 3/4 देखो, बाकी हम मतलब वो ये देख लेंगे, माइनस बाद में देख लेंगे। कॉट थीटा का जो वैल्यू है डेट इज 3/4। तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो 3 क्या होगा, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। कॉट थीटा का वैल्यू जो है डेट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस को मैंने डायरेक्टली लिख लिया 3 एंड परपेंडिकुलर को लिख लिया 4। अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा ना, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर 5। तो ये जो आपका लेंथ जो है दिस इज 5। तो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली फाइंड, देखो कॉट थीटा का वैल्यू 3/4 आ रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस ट्राइंगल। साइन थीटा का वैल्यू सिंपली एक ही बार में आ गया। साइन थीटा मतलब क्या है, दिस इज थीटा, साइन थीटा मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो 4/5 आ जाएगा ना, 4/5 आ गया। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिल गया, बट यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस माइनस साइन। अब इस माइनस साइन को देखो, क्या मतलब ये माइनस साइन क्या बोलना चाहते हैं बेसिकली, माइनस साइन क्या बोलना चाहते हैं, अब देखो देखो ओके, कॉट थीटा इज -3/4। देखो हर एक चीज इसमें ध्यान से देखो, कॉट थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो है -3/4। तो कॉट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में माइनस आता है, बोलो। कॉट थीटा कहाँ कहाँ माइनस आता है, इसमें माइनस आता है और इसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आता है। देखो वो गलती मत करना कि इसमें इसमें प्लस आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट थीटा का वैल्यू आपका माइनस आता है। ओके, तो आपने साइन थीटा निकाल लिया, दैट मीन्स जो आपका थीटा होगा दैट थीटा इज लाइंग इन आइदर इन, मतलब वो ये वाला क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर थीटा मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा फिर, बिकॉज वो आपको पता है ना कि मतलब वो साइन साइन का वैल्यू अगर मतलब वो थीटा अगर मतलब वो इस क्वाड्रेंट में रहता है तो प्लस होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। तो इफ थीटा इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट देन साइन थीटा का वैल्यू +4/5 आएगा। यस, ओके। अगर थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन थीटा का वैल्यू -4/5 आएगा। तो अब तो बात आ गई कि अब थीटा का वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा, बिकॉज यू हैव एज्यूम्ड दैट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग। अब फिर से यहाँ पे जाओ, तो इसमें कॉट आपका निगेटिव है, कॉट नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, इसमें साइन है आपका नेगेटिव। ठीक है, देखो तो अभी आपको ये मतलब ये चीज कंफर्म करना है कि जो थीटा है दैट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो आपको कंफर्म करना है। मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिकॉज वी नो दिस कॉट थीटा का वैल्यू आपका माइनस आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इट शुड लाई आइदर ऑन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और वो चीज आप कैसे पता लगाओगे, यू जस्ट हैव टू गो बैक टू योर एजम्पशन। आपने एज्यूम कर लिया था थीटा का वैल्यू जो है वो कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग है। ठीक है, अगेन थिंक अबाउट कॉट इनवर्स का ग्राफ, थिंक अबाउट कॉट इनवर्स का ग्राफ। कॉट इनवर्स का ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ये तो पता है आपको, दिस वैल्यू इज पाई एंड दिस इज π/2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, दिस इज योर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स वाला ग्राफ। ओके, ठीक है, दैट मीन्स कॉट इनवर्स का जो वैल्यू है दैट इज लाइन, कॉट इनवर्स का वैल्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स वैल्यू, कॉट इनवर्स का वैल्यू जो है दैट इज लाइंग इन बिटवीन 0 एंड पाई, एक्सक्लूडिंग 0 एंड पाई। तो जो चीज आएगा कॉट इनवर्स का वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। दैट मीन्स
जस्ट बाय लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन व्हाट यू कैन कंक्लूड, देखो ये तो कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग है ना, जो भी है कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, तो ये जो आउटपुट देगा विच इज जस्ट थीटा, वो ये जो थीटा है दैट विल ऑलवेज लाइन इन बिटवीन 0 एंड पाई। तो 0 एंड पाई क्या है आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, दैट मीन्स फ्रॉम हियर यू कैन क्लियरली सी कि थीटा जो है दैट शुड लाई इन बिटवीन 0 एंड पाई। दैट मीन्स थीटा इज लाइंग, theta is lying, spelling गलत हो सकता है, theta is lying on which quadrant? theta is lying on, देखो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो आपको वो श्योर हो गया ना, क्योंकि थीटा का वैल्यू कहाँ कहाँ वो लाई करेगा, थीटा कैन नॉट बी निगेटिव बिकॉज यू नो कि कॉट इनवर्स जो भी आउटपुट देगा वो आपका कभी भी मतलब वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग, देखो थीटा का वैल्यू जो भी आएगा वो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तक वो पहुंचेगा ही नहीं, तो ऑफ कोर्स थीटा इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो आपको श्योर हो गया, थीटा इज लाइंग ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। तो बिकॉज थीटा इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट और वहां पे साइन थीटा आपका पॉजिटिव होता है, तो यस यू हैव टू कंसिडर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो आपका जो आंसर आएगा एंड हियर एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, तो यहां से आपका जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा वो +3/4 प्लस +4/5 आपको लेना होगा, +4/5, तो दिस इज द आंसर। देखो आप कॉन्सेप्चुअली भी ऐसे स्ट्रांग होना चाहिए आपको, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, ठीक है, थिंग्स आर वेरी क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग, इफ नॉट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साइन थीटा का वैल्यू 4/5 आ गया, ठीक है, तो ये तो आपको निकालना था साइन थीटा, बस इसका जो आंसर है वो है 4/5, क्लियर। Now I am moving to the second question. You have to evaluate cos of 2 tan inverse of 2 plus sin 2 tan inverse of 3. You just have to find the value. ठीक है, अब इसको ठीक है करो, कैसे करोगे, देखो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको थीटा ढूंढना होता है, एंगल ढूंढना होता है, एंगल, एंगल क्या है, कॉस के अंदर जो है वही एंगल है बस, तो लेट थीटा, थीटा 1 बोल दिया मैं इसको बिकॉज ये दोनों एंगल अलग अलग है ना, दिस इज वन थिंग और और दूसरा क्या है, थीटा 2 इज 2 tan inverse of 3 because these two are different things, so theta 1 and theta 2 will be different. That means what you have to find, you just have to find the value of cos theta 1 plus sin theta 2, बस आपको बस इसका वैल्यू चाहिए, ओके का वैल्यू चाहिए, हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो थीटा 1 का वैल्यू है 2 tan inverse of 2, थीटा 1 का जो वैल्यू है दैट इज 2 inverse of 2, 2 tan inverse 2, तो यहाँ से 2 को इस साइड लेके आया, 10 लगा दिया, तो 10 थीटा 1/2 हो जाएगा, नहीं 10 थीटा 1/2 विल बी 2, है ना, 2 को इस साइड लेके आया तो ये थीटा 1/2 हो गया और 10 लगा दिया तो 10 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2 आ गया, क्लियर है। ओके ओके, तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो 10 थीटा 2/2 का वैल्यू आ गया 3 आ गया, ओके, पर आपको चाहिए cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 2, ओके ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यू नीड cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो इसको इसको हमको लेके जाना है थीटा 1/2 के, मतलब थीटा 1/2 के तरफ,
और थीटा टू को लेके जाना है थीटा टू बाई टू की तरफ, थीटा टू बाई टू, थीटा टू, ठीक है, ये थीटा टू था। देखो आई एम ट्राइंग टू यूज टू डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड वो आपको पता होना चाहिए। cos twice theta is equals to 1 minus tan square theta and 1 plus tan square theta। बिकॉज यहाँ पे 10 है तो इसलिए 10 का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एंड साइन ट्वाइस थीटा का भी एक फॉर्मूला हुआ करता था विच इज 2 tan थीटा 1 plus tan square theta। दीज टू फॉर्मूलाज यू शुड रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। देखो मैं थीटा वन को कंसिडर कर रहा हूँ 2 इंटू थीटा वन बाई टू, 2 इंटू थीटा वन बाई टू। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा वन बाई टू एंड प्लस साइन ऑफ 2 इंटू थीटा टू बाई टू। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, कॉस ट्वाइस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा वन बाई टू आएगा, है ना, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे जो थीटा है वो है थीटा वन बाई टू और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा वन बाई टू प्लस साइन ट्वाइस एक्स हो गया ये। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा 2 10 थीटा टू बाई टू और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा टू बाई टू। ठीक है, ये आप देख लेना, फॉर्मूला यूज़ किया मैंने जस्ट बिकॉज यू नो ऑल द वैल्यूज। 10 थीटा वन बाई टू का वैल्यू क्या है, 10 थीटा वन बाई टू का वैल्यू है आपका 2, बस 2 रख दो जहाँ पे भी 10 थीटा वन बाई टू है, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर और 10 थीटा टू बाई टू का वैल्यू है 3, है ना, 3 है तो 3 रखना है बस। ठीक है, समझ में आ गया, 2 इंटू 3 एंड 1 प्लस 3 स्क्वायर आ गया। बस ये तो सॉल्व करना है बस सिंपली। नीचे आएगा 5 एंड यहाँ पे क्या आएगा -3 आएगा ना, ठीक है, और यहाँ पे देखो 6/10 आ गया, देखो 0 आ गया इसका आंसर। कैलकुलेशन करो और 0 मिलेगा। ओके, I hope this is clear. And one last question I am taking. Third question. प्रूफ करना है, प्रूफ cos of tan inverse of sin of cot inverse x। समझ में आ रहा है, इसके अंदर क्या है, cos के अंदर ये पूरा चीज है। ओके, tan इनवर्स के अंदर है आपका ये, tan इनवर्स के अंदर है आपका ये पूरा चीज एंड साइन के अंदर है आपके पास cot इनवर्स ऑफ x। ओके, और इसका जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज पर्टिकुलरली देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2। सिंपल है बस, यू जस्ट हैव टू प्रूव अगेन। आप इसको पॉज करके आप खुद से करो, कैसे थोड़ा सा मैं मतलब वो बता दे रहा हूँ। जो यू हैव टू फाइंड एन एंगल फर्स्ट, सिंपल, और ठीक है आप पॉज करो और खुद से करो। राइट, देखो यू जस्ट हैव टू फाइंड द एंगल। तो सबसे छोटा एंगल क्या है, अंदर का एंगल है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो लेट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। थीटा का वैल्यू है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो सिंपल कॉट थीटा क्या होगा, एक्स आ जाएगा, कॉट थीटा एक्स आ गया। ठीक है, कॉट थीटा एक्स आ गया। देखो ये है आपका थीटा, अब आपको चाहिए साइन थीटा, है ना, यू जस्ट नीड साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू वो कैसे निकालोगे, बिकॉज यू नो कॉट थीटा का वैल्यू, तो आपको एंगल बनाना है ऐसे थीटा। देखो दिस इज x/1, तो दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर x/1, तो ये वाला लाइन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको साइन थीटा मिल जाएगा, दिस साइन थीटा। आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द कलर कोड। Now from here you can find sin theta value, and this sin theta will be simple perpendicular by hypotenuse 1 by square root of x square plus 1. This is your sin theta. Cool, sin theta आ गया। अब देखो आपको क्या चाहिए,
आपको चाहिए अब टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। इंटरेस्टिंग, टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा चाहिए, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा चाहिए ना, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम एक बड़ा एंगल मान सकते हैं। इसको, इस पूरे को एक बड़ा एंगल मान सकते हैं, बिकॉज ये कॉस के अंदर ही है ना अल्टीमेटली। दिस इज सपोज अल्फा, ये पूरे कॉस के अंदर है, कॉस के अंदर है, तो ये पूरा एक एंगल हो गया। नाउ आई एम कंसिडरिंग लेट अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है, टेन इनवर्स ऑफ साइन कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमने अल्फा मान लिया, तो यहां से टेन अल्फा आ जाएगा आपके पास साइन, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब क्या है, थीटा। ये तो थीटा आ गया, समझ में आ रहा है, बिकॉज कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब हमने लिखा था थीटा। आई शुड शो यू दिस कलर, ये तो आपका थीटा है, फाइन। ओके, तो अब साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया फ्रॉम हियर, दिस इज 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अब फिर से आप यहाँ पे देखो कि जो आपका टेन इनवर्स, सॉरी, टेन अल्फा का जो वैल्यू है, तो आपका टेन अल्फा का वैल्यू है दैट इज 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ यू नीड व्हाट, यू नीड जस्ट कॉस अल्फा। अब तो आ गया ना, अब आपको सिर्फ कॉस अल्फा चाहिए। देखो, आपको पता है टेन अल्फा, आपको चाहिए कॉस अल्फा, आप क्या करोगे, अगेन यू हैव टू ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड जस्ट कंसीडर दिस एंगल टू बी अल्फा। तो यहां से टेन अल्फा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर ये पता हो गया आपको, तो जस्ट यू नीड टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, आप देख लो, ठीक है। एंड बिकॉज यू नीड फाइनली कॉस अल्फा, है ना, ये आपको फाइनली कॉस अल्फा चाहिए, बस कॉस अल्फा चाहिए आपको, तो कॉस अल्फा आपको चाहिए, तो कॉस अल्फा आप यहां से निकाल सकते हो। कॉस अल्फा क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। आगे समझ, दिस इज सेम एज द राइट हैंड साइड। ओके, अब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ये मतलब वो लेक्चर पूरा लोगों को समझ में आया कि नहीं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द important concept, and in the third lecture we will be discussing more about properties of this inverse trigonometric functions. Okay, okay, I am ending up this session here. Thank you.